हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। कल हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में पढ़ चुके थे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पूरा खत्म कर चुके थे। उसमें एक टॉपिक रह गया था फीचर्स ऑफ सेल। क्या बचा था? फीचर्स ऑफ सेल। पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर और उसके आगे पढ़ते चलते हैं। फिर क्या बचा था? फीचर्स ऑफ सेल। फीचर्स ऑफ सेल। फीचर ऑफ सेल्स में पहला पॉइंट क्या है? शुड हैव मेम्ब्रेन। क्या होता था? शुड हैव मेम्ब्रेन। क्या होता था? शुड हैव मेम्ब्रेन। क्या होता था? शुड हैव मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या करता था? आउटर इन्वायरमेंट पहले ये मेम्ब्रेन बना किससे था? मेम्ब्रेन जो बना था लिपिड का बना था। किसका बना था? लिपिड का बना था। किसका बना था? लिपिड का बना था। अब ये करता क्या था? मेम्ब्रेन करता था आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से क्या करता था? सेपरेट करता था। क्या करता था? सेपरेट। आउटर टू सेपरेट। क्या करता था? टू, ऐसे लिखते हैं, आउटर इन्वायरमेंट टू सेपरेट फ्रॉम इनर इन्वायरमेंट। किसे करता था? इनर इन्वायरमेंट से। किससे करता था? इनर इन्वायरमेंट से करता था। और क्या करता था? ये क्या करता था? वाटर को रिपेल करता था। क्या करता था? वाटर को रिपेल वाटर। क्या करता था? रिपेल को वाटर करता था। शुड है मेम्ब्रेन। जो सेल होता था उसके पास क्या होती थी? मेम्ब्रेन होती थी। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी होती थी? लिपिड की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? लिपिड की बनी होती थी, जो क्या क्या करता था? वाटर को रिपेल करता था। अब मेम्ब्रेन वाटर को कैसे रिपेल करता है, ये जब हम पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि लिपिड जो है वाटर को कैसे रिपेल करता था। उसके बाद क्या होता है? आउटर इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। किससे? इनर इन्वायरमेंट से। क्यों करता है? क्योंकि इनर इन्वायरमेंट क्या पाया जाता है? यहाँ दूसरा पॉइंट लिखो, इनर इन्वायरमेंट। क्या? इनर इन्वायरमेंट क्या होता है? इनर इनर इन्वायरमेंट क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। 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 अब इस साइटोप्लाज्म के इनसाइड क्या होता था? इनसाइड क्या होता था? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती थी। क्या होती थी? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती थी। अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहा गया था? केमिकल रिएक्शन। क्या कहा गया था? केमिकल रिएक्शन कहा गया था। क्या कहा गया था? केमिकल रिएक्शन कहा गया था। क्या कहा गया था? केमिकल रिएक्शन कहा गया था। क्या कहा गया था? केमिकल रिएक्शन। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को व्हाई कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों कहा गया? यहां लिखो, बिकॉज इट इज अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किससे? एंजाइम से। क्योंकि यह रिएक्शन जो होती थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसके हेल्प से होती थी? एंजाइम की हेल्प से। किसके हेल्प से होती थी? एंजाइम की हेल्प से होती थी। इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा गया था? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा गया था। अब देखो, दो फीचर्स हो गए। दो फीचर्स कैसे? सोड है मेम्ब्रेन हो गया, और क्या हो गया? इनर एनवायरनमेंट क्या पाया था? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती थी? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती थी। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि
जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं किसके हेल्प से होती हैं, एंजाइम की हेल्प से होती हैं। इसलिए सभी रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन उन्हीं रिएक्शंस को कहते हैं जो केवल एंजाइम की हेल्प से होती हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, मैंने कहा था सम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सम ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सम ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सम ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सम ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सम ऑर्गेनेल्स होते हैं कहाँ होते हैं, इनसाइड सेल होते हैं। कहाँ होते हैं, इनसाइड सेल होते हैं। अब ये जो इनसाइड सेल कौन सा होता है, मैंने बताया था राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, डू डू मतलब करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। 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 उसके बाद मैंने ये बताया था इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल क्या पाया जाता था, इनसाइड सेल फाउंड, इनसाइड सेल फाउंड क्या पाया था, जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता था, जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता था, जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता था, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता। इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा गया था, डीएनए कहा गया था। क्या कहा गया था, डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता था डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता था, जो कि क्या करता था, स्टोर करता था। क्या करता था, स्टोर करता था। क्या क्या स्टोर करता था, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता था, इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। क्या करता था, इंफॉर्मेशन। अब कौन सी इंफॉर्मेशन, सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो क्या करता था, स्टोर करता था। इतना लिख लो, स्क्रीन पॉज करके उसके आगे हम फिर पढ़ते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि जैसे सेल पढ़ लिए तो अब टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो टाइप ऑफ सेल होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, क्या कहते हैं कुछ लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यह बात गलत है। न्यूक्लियस होती है उसमें, लेकिन न्यूक्लियस किस फॉर्म में होती है, बहुत छोटा होता है, मतलब नेकेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, नेकेड फॉर्म में होता है। अब नेकेड फॉर्म क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। हम प्रोकैरियोटिक सेल को दो वर्ड में तोड़ेंगे। कितने वर्ड में, दो वर्ड में। पहला होता है प्रो, दूसरा क्या होता है, कैरियोटिक। क्या होगा, कैरियोटिक। इसको दो वर्ड में तोड़ दो। प्रोकैरियोटिक को दो वर्ड में तोड़ेंगे, प्रो हो गया, दूसरा क्या हो, कैरियोटिक हो गया। प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, ओल्ड होगा। क्या, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड कह दो या कह दो फॉल्स। क्या कह दो, फॉल्स कह दो, ओल्ड कह दो या फॉल्स कह दो। अब इस कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जो कैरियोटिक शब्द बना है, कैरवान कैसे बना, कैरवान शब्द से। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, मीन्स। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब देखो, प्रोकैरियोटिक को मैंने दो वर्ड में तोड़ा। पहला प्रो, दूसरा कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव, प्रीमेटिव का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड का मतलब या फॉल्स कह दो। और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरवान, कैरवान का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी प्रकार से हम यूकैरियोटिक को दो भागों में तोड़ देंगे। इसे तोड़ो दो दो भागों में। पहला हो गया यू और दूसरा हो गया कैरियोटिक। क्या हो गया, कैरियोटिक। अब इस कैरियोटिक को हम क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे या कह देंगे न्यू, ट्रू या न्यू कह देंगे। और इस कैरियोटिक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। अब देखो, एक एक्चुअल रियलिटी में देखा जाए, रियलिटी में तो इसमें क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जाता है, फॉन्ड,
फाउंड ट्रू न्यूक्लियस, क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस। और इसमें क्या पाया जाता है? ओल्ड न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? फाउंड, क्या पाया जाता है? ओल्ड न्यूक्लियस। अब इसमें ओल्ड न्यूक्लियस और इसमें न्यू न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस क्यों कहा गया है ऐसा? जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जैसे पुरानी बुक आती है किसी चीज की, कंपटीशन वाली जितनी बुक होती है, तो उसमें देखो ये पहला आता है फर्स्ट एडिशन, फिर सेकंड एडिशन, फिर थर्ड एडिशन, फिर फोर्थ एडिशन, फिर फिफ्थ एडिशन, फिर सेवंथ एडिशन, ऐसे एडिशन एडिशन में बढ़ते चली जाती है। एडिशन एडिशन में क्यों ऐसे बढ़ती जाती है भाई? जब उसने एक बुक बनाया था जो फर्स्ट एडिशन का था, वही बुक रहती, सेकंड एडिशन आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आया क्यों? जैसे मान लो ये फर्स्ट एडिशन था, ये क्या था? फर्स्ट एडिशन बुक था, एडिशन बुक था, ठीक है, क्या था? बुक था। ये कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया? कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकंड एडिशन में। किसमें? सेकंड एडिशन, एडिशन बुक में। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बुक में कुछ इंफॉर्मेशन, यानी सम इंफॉर्मेशन क्या थी? सम इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन क्या थी? इनकम्प्लीट थी। क्या थी? इनकम्प्लीट थी। क्या थी? इनकम्प्लीट थी। क्या थी? इनकम्प्लीट थी। अब उस सम जो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, उस इंफॉर्मेशन को किसमें कंप्लीट किया गया? सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड एडिशन में किया गया। और जो इंफॉर्मेशन सेकंड एडिशन में इनकम्प्लीट थी, उसके लिए थर्ड एडिशन आया। ऐसे भी जब हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आया, तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहा गया? ओल्ड कहा गया। क्या कहा गया? ओल्ड कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, तो उसमें कुछ चीज ऐसी थी जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई गई थी, और किसमें पाई गई थी? यूकैरियोटिक सेल में। इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब मान लो जैसे ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या पाया जाता है? ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? डीएनए हो गया। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ये क्या हो गया? राइबोसोम। ये क्या हो गया? राइबोसोम। ये क्या हो गया? राइबोसोम। क्या हो गया? राइबोसोम। क्या हो गया? राइबोसोम। अब इसमें भी देख लो, इसमें क्या हो जाएगा? मान लो ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक का सेल हो गया। इसमें क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंतर्गत। ये न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इसमें ये क्या हो गया? डीएनए हो गया। क्या हो गया? डीएनए हो गया। और इसमें एक ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? ऑर्गेनेल्स हो गए। 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 अब इसमें देखो, मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, तो इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए के ऊपर क्या? कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्या? कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है नेकेड डीएनए। क्या कहा जाता है? 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 नेकेड डीएनए। और इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है? नॉट, मतलब इस राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्या? कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और इसमें क्या होता है? ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक क्या पाई गई है? लेयर पाई गई है, मेम्ब्रेन पाया गया है। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बात की जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये पूरा क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। जबकि इसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसमें भी ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसमें केवल क्या पाया जाता है? राइबोसोम आरएनए पाया जाता है, जो कि क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। और इसमें एक से ज्यादा प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और जो कि मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ में आया? इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, उसके आगे फिर हम पढ़ते हैं। देखो,
अब प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या देखेंगे, इसमें कहा जाता है कि क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। तो इसमें भी क्या पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। अब इसमें और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इसकी साइज की बात की जाए, साइज, तो इसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा होती है। और इसमें क्या बात की जाए, साइज की बात, इसमें क्या होता है, लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज होता है। अब इसमें बात की जाए जेनेटिक मटेरियल, क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। अब इसमें बात की जाए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और इसमें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, फाउंड न्यूक्लियस। कहाँ, न्यूक्लियस। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब बात की जाए इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं या नहीं होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक और सर्कुलेट में डिफरेंस और सिमिलरिटी। मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म यूकेरियोटिक में भी होता है। साइज इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। इसकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। लेकिन डिफरेंस क्या है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इतना लिख लो, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। स्टॉप का। उसके बाद हमें टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या कहेंगे, टाइप, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, मेनली क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया। एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। अब बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया एक लार्ज ग्रुप है। क्या है, बैक्टीरिया एक लार्ज ग्रुप है। क्या है, बैक्टीरिया एक लार्ज ग्रुप है। अब इस बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा ट्रू बैक्टीरिया। क्या होगा, ट्रू बैक्टीरिया। क्या होगा, ट्रू बैक्टीरिया। क्या होगा, ट्रू बैक्टीरिया। और दूसरा क्या होगा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या होगा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या होगा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होगा। क्या होगा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होगा। इस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, कि बैक्टीरिया का एक लार्ज ग्रुप है। इस बैक्टीरिया में दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप में आता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इस ट्रू बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, जैसे मैंने बताया था यूकेरियोटिक में क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसमें भी ट्रू बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, ट्रू बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया कहेंगे। और इस प्रिमिटिव बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, आर्की बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, आर्की बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, आर्की बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, आर्की
बैक्टीरिया, क्या कहेंगे, आर्की बैक्टीरिया। अब इस आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स क्या है, मैथेनोजन। क्या आता है एग्जाम्पल्स, मैथेनोजन। क्या आता है, मैथेनोजन। इसकी आर्की बैक्टीरिया में क्या आता है एग्जाम्पल, मैथेनोजन। और जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल्स में आ गया ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या आ गया, ई कोलाई बैक्टीरिया। उसके बाद कौन हो गया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो बैसिलस हो गया। उसके बाद क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है, साइनो बैक्टीरिया। क्या आता है, साइनो बैक्टीरिया। अब साइनो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं, ये भी एक टाइप का क्या है, ग्रुप है। क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, एक ग्रुप है। और इस साइनो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आता है BGA। क्या आता है, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया नहीं है, ये भी क्या है, एक ग्रुप है। क्या है, एक ग्रुप है। इसमें आते हैं, इसमें कौन आते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा PPLO। इस PPLO का फॉर्म है पिलीरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखो मैंने कहा एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या था, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया नहीं होता है, ये होता है एक लार्ज ग्रुप होता है। अब इस बैक्टीरिया को हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में, दो भागों में बांटा। पहला हो गया ट्रू बैक्टीरिया, दूसरा हो गया प्रीमेटिव बैक्टीरिया। इस प्रीमेटिव बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आता है मैथेनोजन। क्या आता है, मैथेनोजन। इसी प्रकार से ट्रू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आते हैं ई कोलाई। क्या आता है, ई कोलाई आता है, लैक्टोबैसिलस आता है, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। इसके अंदर आता है BGA, जिसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, एक ग्रुप है, जिसके अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा PPLO, जिसका नाम होता है पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी पॉज करो, इतना नोट करो। इसके आगे फिर पढ़ाते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले हम जान लें अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। इस प्रोकैरियोटिक को हम दो भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में तोड़ देंगे, दो भागों में तोड़ देंगे। मैनेजर, इस प्रोकैरियोटिक सेल को हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहला हो गया प्रो, क्या हो गया, प्रो। और दूसरा क्या हो गया, कैरियोटिक। क्या हो गया, कैरियोटिक। क्या हो जाएगा, कैरियोटिक। इस प्रोकैरियोटिक को मैंने क्या कहा था, प्रीमेटिव कहा था। क्या कहा था, प्रीमेटिव कहा था। क्या कहा था, प्रीमेटिव। और इस प्रीमेटिव को हम किस नाम से जानते थे, ओल्ड या फॉल्स। किससे, ओल्ड या फॉल्स, ओल्ड या फॉल्स, ओल्ड या फॉल्स। और इस कैरियोटिक को हम किसके नाम से जानते थे, न्यूक्लियस के नाम से जानते थे। न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस के नाम से जानते थे, न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, ओल्ड न्यूक्लियस होता है। ये मैं पहले समझा चुका हूँ क्या होता है ओल्ड न्यूक्लियस, क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चीज की कमी रह गई थी, जो कि उसकी पूर्ति किसकी हुई थी, जब यू बैक्टीरिया आया तो उसमें कवर हो गया था। अगर भाई एक ही सेल होता तो सेल की, जैसे हम कहते हैं कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब एक सेल से किस कौन बना है, ह्यूमन बॉडी बना है। क्या बना है, ह्यूमन बॉडी। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल आ गया था तो यूकैरियोटिक सेल की आने की जरूरत ही नहीं थी।
क्या जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ चीजों की कमी रह गई थी, इसलिए कौन आया, यूकैरियोटिक सेल आया। तो उसकी उस चीज की पूर्ति किससे हुई, यूकैरियोटिक सेल से। इसलिए हम इसे कहते हैं ओल्ड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट होता है इसमें अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट। क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड होता है। क्या होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता है। उसके नेकेड कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, नेकेड कहते हैं। बहुत लोग कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, होता है, बस कहते हैं कि नेकेड है। क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये फास्टर डिवाइड होता है। क्या, फास्टर डिवाइड होता है, डिवाइड होता है देन किससे, देन यूकैरियोटिक सेल से। किससे, यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल से किसे होता है, यूकैरियोटिक सेल से। अब हम इसकी साइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे इसकी, साइज। इसमें एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल क्या आ जाएगा, एग्जांपल। एग्जांपल में आ जाएगा तो बताया है, साइनो बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया। और क्या हो गया, पहला। उसके बाद माइकोप्लाज्मा हो गया। क्या हो गया, माइको प्लाज्मा हो गया। और क्या होगा, स्टेप्टोकोकस, STREPTU, स्टेप्टोकोकस हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें इन्वॉल्व, इन्वॉल्व बैक्टीरिया कर दो, इन्वॉल्व बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सब आगे क्या हो गया, इन्वॉल्व बैक्टीरिया। ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए। अब इसके हम बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। किसकी, साइज की बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल की साइज को नॉर्मली होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल, बैक्टीरियल सेल क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की साइज कितनी होती है, साइज होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और लेंथ ऑफ, लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ कितनी होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ये दोनों किसमें मेंशन है, मेंशन, मेंशन NCERT, ये दोनों दिए हैं। लेकिन इसमें साइज और लेंथ में, इसमें साइज लेंथ नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है कि कुछ बुक में दिया है 1 से 2 माइक्रोमीटर और फिर ब्रैकेट में लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा साइज है कौन सा लेंथ है। अब इस साइज और लेंथ को ऐसे कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि इसमें इसकी साइज 2 प्रकार की पाई जाती है। कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आप दोनों मारोगे और एक भी आ जाए तो एक भी मारेंगे। लेकिन एक्चुअलिटी में इस साइज और लेंथ का एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ देखेंगे साइज और लेंथ का कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होता है, साइज। क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइज और लेंथ, साइज एंड लेंथ, साइज एंड लेंथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसका, लेंथ का। मान लो एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है। अब ये इसकी एक लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, लेंथ। और इसकी साइज ये हो गई, इसकी साइज ये हो गई। ये हो गई, ये क्या हो गई, साइज हो गई। इसका मतलब समझिए, ये क्या हो गया, लेंथ। क्या हो गया, लेंथ हो गया। और ये क्या हो गई, साइज। इसका कहने का, जैसे मान लो कि मेरी साइज क्या है, इतनी लंबी है, लेंथ एक, मेरी लेंथ इतनी लंबी है। अब मैं अपने आप को सबसे कम ऐसे फोल्ड करके सबसे कम स्टेट में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, साइज। मतलब मैं खुद को ऐसे फोल्ड करूं कि सबसे कम फोल्ड हो जाए, उससे ज्यादा फोल्ड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, साइज। और लेंथ तो मेरी इतनी है। तो साइज और लेंथ का कहने का मतलब होता है, लेंथ कितनी होती है, हमेशा ज्यादा होगी, और साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो लेंथ और साइज का कॉन्सेप्ट याद रखना। ये मत कहना कि 1.2 माइक्रोमीटर और 3 माइक्रोमीटर दोनों सेम है। इसकी साइज कितनी है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है और लेंथ कितनी होती है, 3 से 5
माइक्रोमीटर। और लेंथ और साइज की कॉन्सेप्ट यहाँ है कि लेंथ किसे कहते हैं और साइज किसे कहते हैं। साइज का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ऐसे फोल्ड कर दें कि उससे ज्यादा फोल्ड ना किया जा सके, दैट इज साइज। और लेंथ का मतलब होता है कि उसे कितना खोल सकते हैं, जितना खोल पाओ उतना खोल दो, क्या होगी, साइज होगी। उसके बाद आता है ऐसे लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा, क्या कहा जाता है, लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। क्या होता है लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा? लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। और साइज कितनी होती है, साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है तो क्या बोलोगे, माइकोप्लाज्मा बोलोगे। क्या बोलोगे, माइकोप्लाज्मा बोलोगे। इतना लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ, इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे। क्या टाइप्स पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के शेप कैसे होते हैं, शेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शेप। क्या पढ़ेंगे, शेप। अब कितनी प्रकार की शेप पाई जाती है, 4 टाइप। कितनी प्रकार की पाई जाती है शेप, 4 टाइप की। कितनी पाई जाती है, 4 टाइप की। कौन कौन सी होती है, पहला होता है स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल। कौन सा शेप होता है, स्फेरिकल शेप। कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप। दूसरा क्या होता है स्फेरिकल, दूसरा क्या हो गया, रॉड शेप। क्या हो गया, रॉड शेप। क्या हो गया, स्फेरिकल शेप। और दूसरा हो गया रॉड शेप। क्या हो गया, रॉड शेप। तीसरा हो गया कॉमा शेप। क्या हो गया, कॉमा शेप। क्या हो गया, कॉमा शेप हो गया। और चौथा हो गया स्पाइरल शेप। क्या होता है, स्पाइरल शेप। क्या है, स्पाइरल शेप। क्या होता है, स्पाइरल शेप। अब स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, अंडा देखे हो तुम लोग, अंडे के आकार का जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप। रॉड शेप, कोई लकड़ी ले लो या सरिया ले लो, इसको इसकी आकृति कैसे होगी, ऐसे रॉड शेप होगी। कैसे होगी, रॉड शेप होगी। कॉमा तो कॉपी में अपने बनाते हो, ऐसे क्या होता है, कॉमा शेप होता है। क्या होता है, कॉमा शेप ऐसे होता है। उसके बाद स्पाइरल, जो स्पाइरल कॉपी नहीं होते उस तरह से ये क्या होता है, स्पाइरल शेप ऐसे होता है, ऐसे होता है स्पाइरल शेप। इसके दोनों तरफ क्या पाया जाते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। अब इस स्पाइरल शेप को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस। क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैसिली। इस लॉर्ड शेप को क्या कहते हैं, बैसिली। क्या कहते हैं, बैसिलस। क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, विब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्रियम। क्या कहते हैं, विब्रियम। विब्रियम क्या कहते हैं, विब्रियम कहते हैं। और इसे कहते हैं स्पाइरल को स्पाइरिलियम। क्या कहते हैं, स्पाइरिलियम। क्या कहते हैं, स्पाइरिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिलियम। अब ये कोकस, बैसिलस और क्या है, विब्रियम, और क्या लिखा है, स्पाइरिलियम। ये सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर नेम है इसकी। क्या है, SING, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। इसका प्लूरल का बात किया जाए, क्या, प्लूरल, तो इसका प्लूरल हो जाएगा, कोकस का कोकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोकाई। और बैसिलस का हो जाएगा बैसिली। क्या हो जाएगा, बैसिली हो गया। और विब्रियम का हो गया विब्रियो। क्या हो गया, विब्रियो हो गया। और स्पाइरिलियम का स्पाइरिला, स्पाइरिला क्या हो जाएगा, स्पाइरिली, स्पाइरिली, स्पाइरिला हो जाएगी। क्या हो जाएगा, स्पाइरिली। अब देखो इसमें जो इसकी शेप होते हैं बैक्टीरिया की, कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। पहला होता है स्फेरिकल शेप, दूसरा होता है रॉड शेप, तीसरा होता है कामा शेप, और चौथा क्या होता है, स्पाइरल शेप। स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। और रॉड शेप को क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। कामा शेप को क्या कहते हैं, विब्रियन। और स्पाइरल शेप को क्या कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। ये मतलब इस केवल जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होगी उसे क्या कहेंगे, कोकस। बैसिली में एक को क्या कहेंगे, बैसिलस। और कामा में एक को क्या कहेंगे, विब्रियम कहेंगे। और स्पाइरल शेप को, स्पाइरल शेप मतलब एक स्पाइरलम को क्या कहेंगे, स्पाइरलम। अब जब बहुत सारे हो जाएंगे तो स्पाइरली, विब्रियो को विब्रियम, बैसिलस को बैसिली, और कोकस को क्या कहेंगे, कोकाई कहेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।